अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन और साथ में इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में। ठीक है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा आज जो है ये लास्ट टॉपिक है अब एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर का मतलब क्या होता है कि जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ भाग, है ना। तो जितना अभी तक हम लोग डिफिनेशन देखे डेमोक्रेसी का, तो वो डिफिनेशन मिनिमल है, बहुत ही कम है। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जब पहले के समय में डेमोक्रेसी सब कोई कहते कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो पहले के डिफिनेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग उसमें और भी चेंजेस होते चला गया। ठीक है, बहुत पहले डेमोक्रेसी का डिफिनेशन कुछ और था। ठीक है, उसमें और कुछ ऐड किया गया। जैसे पहले के डिफिनेशन क्या था कि जो भी सरकार बनेगी, इलेक्ट होंगे, उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा और जनता ही सारे डिसीजन में वो अपना हाथ बढ़ाएगा। ठीक है, डिसीजन लेने का है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हो जाते हैं तब तो सबको डिसीजन लेने में बहुत समय लगेगा। अगर 10 करोड़ आदमी है तो 10 करोड़ का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है। तब हम लोग क्या किए कि वही डेमोक्रेसी में एक और इम्प्लीमेंट किया गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या दिया गया एक और डिफिनेशन, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो आजकल हमारे क्षेत्र में है कि हम जो है क्योंकि कोई भी रूल बनाने के लिए जितना भी जनता है उसको सबको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो जनता जो है वो किसी एक पर्सन को चुनता है जिसको रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, जो जनता है, पीपल है, उसके बातों को आगे रखे। जैसे सिंपल बात है कि अपना स्कूल में, ठीक है, अपने स्कूल में देखेंगे कि एक मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर क्या होता है कि अपने क्लास में कुछ भी चीज़ें हो रहा है या टीचर को बताना है तो मॉनिटर को बताते हैं और मॉनिटर जाके टीचर्स को बताता है। यही होता है कि नहीं होता। तो जो स्टूडेंट है वहाँ स्कूल के और जो मॉनिटर है, तो मॉनिटर जो हुआ वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया किसका, इस स्टूडेंट का, कि उस स्टूडेंट के बातों को ये आगे रखे। तो हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में या अभी के डेमोक्रेसी में यही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम करता है कि जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और वो जनता की बात को आगे रखता है काम करने के लिए। समझ में आया। तो जो हम लोग डिफिनेशन देख चुके हैं उसमें और भी चेंजेस होते गया, इसीलिए इसको क्या एक और टॉपिक बनाया गया, ब्रॉडर मीनिंग। मतलब जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े उसी से भी और कुछ ज़्यादा इसका डिफिनेशन हो सकता है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको लाने का कारण है, ये आने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही हो गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक अपना डिसीजन देने के लिए, उतना सारे लोग का डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कोई भी रूल बनाने के लिए अगर सभी से लेंगे हम डिसीजन तो बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना। क्योंकि देखो यहाँ पर एक और चीज़ होता है कि एक सत्ता पक्ष में होता है जो रूलर पार्टी है, एक अपोजिशन पार्टी है ना। और अपोजिशन पार्टी वाला क्या अगर कहीं पर संख्या ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि कोई भी रूल बन रहा है तो अगर जनता का डिसीजन लेना होगा तब क्या करेगा, नो कर देगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। तो पहला जो है इसको लाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अभी के समय में क्या है, बहुत सारे लोग हैं और जब बहुत सारे लोग हैं तो उसके किसी भी बात को सुनने के लिए, उतने सारे लोग को सुनने के लिए पॉसिबल नहीं कि एक एक बात सुना जाए किसी से। तो इसलिए क्या किया गया, रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया कि वो आगे बात। दूसरा है द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन डिसीजन। कहता है सिटीजन के पास जो है वो किसी के पास टाइम नहीं है। आजकल देखो कि शादी में जो जाता है तो रात में भाग आता है ना। बढ़ाती पहले के समय में क्या होता था, लोग जाते थे, रात भर रुकते थे, आराम से आते थे, है ना। जब दुल्हन आई घर तब साथे साथे। अभी तो गया, खाना खाया, आधा का बराती गायब। होता है कि नहीं। कोई किसी के पास टाइम नहीं है कि दूसरे के घर जाके 5 मिनट बैठे,
है ना। बस जाना होना तो बहुत दूर की बात है, फ़ोन पर भी बात होना मुश्किल हो गया। तो अभी के मॉडर्न समय में सभी के पास टाइम बहुत मुश्किल है मिलना, ठीक है। जब टाइम मुश्किल है तो सरकार अगर किसी से डिसीजन पूछेगा, कहेगा हमारा जगह टाइम नहीं है, बाद में बात करना ना जी, है ना। तो पहला बात ये हो गया कि अगर कोई डिसीजन लेना रहेगा तो जनता के पास टाइम नहीं है, वो आज पूछा गया तो एक महीना बाद बताएगा, ठीक है। दूसरा बात यह है कि सभी पर्सन उतना एक्टिव नहीं है, सोचने समझने के शक्ति सबके पास उतना नहीं है। जब सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो वो सही प्रकार से डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो जब सही प्रकार से डिसीजन नहीं ले पाएगा तो इसीलिए क्या करता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को रखा जाता है जो उनके बात को समझ के आगे अपना सरकार में बोले, ठीक है। सत्ता रूलर पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, किसी का भी हो, ठीक है, उसको जनता की बात को सुनना है। इसलिए ये इसका दो मेन कारण था रिप्रेजेंटेटिव ये डेमोक्रेसी लाने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लाने के लिए ये दो कारण थे, ठीक है। पहला हो गया कि बहुत सारे पीपल हो गया, सबका डिसीजन लेना संभव नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि सभी के पास टाइम नहीं है और डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। अब ये तो इसका डिफिनेशन जितना हम लोग पढ़े उसके अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि देखो पहले बोले थे कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो जनता के पास होना चाहिए। अगर ये डिफिनेशन रहता तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत नहीं होता, है ना, क्योंकि इसको लाना पड़ा क्योंकि वो संभव नहीं हो सकता था। तो वहाँ यहाँ पर देखो कि पहले के डेमोक्रेसी का डिफिनेशन और अभी के डेमोक्रेसी के डिफिनेशन में थोड़ा चेंजेज हुआ। तो ये समय के अनुसार डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है वो चेंज होते रहा है, तो प्रॉपर डिफिनेशन कभी भी नहीं है, ठीक है। कुछ मिनिमल डिफिनेशन हम लोग ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब कंट्री जो है वो सभी कंट्री कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वर्ल्ड में नहीं के बराबर कोई भी ऐसा लगभग देश नहीं है जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। तो यहाँ पर दो तरह की बात है, एक डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेसी होता है, एक गुड डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ हो गया मिनिमल डेमोक्रेसी हो गया, इसका मतलब कि चल रहा है इसमें, हाँ सिर्फ वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रहा है, जनता चुन रहा है, जनता इलेक्ट कर रहा है, जनता के काम हो रहा है, जनता की कुछ बातें सुनी जा रही है, ठीक है, बस काम चलाओ चल रहा है, तो ये डेमोक्रेसी हो गया। और गुड डेमोक्रेसी किसको हुआ, जो डिफिनेशन है डेमोक्रेसी का प्रॉपर उसी तरह से सरकार चल रही है, ठीक है, प्रॉपर उसी प्रकार से सरकार चल रही है। तो हमको नहीं लगता कि ये कहीं भी किसी देश में संभव नहीं है। जैसे डेमोक्रेसी का डिफिनेशन हम लोग पढ़े कि जनता के राइट्स को दबाया नहीं जाए, फेयर होना चाहिए इलेक्शन में, ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं है। तो गुड डेमोक्रेसी नहीं के बराबर है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के अंदर समझ में आए, डेमोक्रेसी जो काम चलाओ हमारा चल रहा है जनता के द्वारा थोड़ा बहुत, और गुड डेमोक्रेसी में जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपने रियल लाइफ में भी डेमोक्रेसी का यूज करते हैं। जैसे घर में हम लोग का फैमिली जो है, फैमिली मेम्बर, तो घर में कुछ अगर सामान खरीदना है या कुछ चीज़ें बात करना है तो क्या करते हैं, सभी का राय होना वहाँ पर ज़रूरी होता है, सबसे डिस्कशन किया जाता है, तब जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। तो हमारा डेमोक्रेसी हो गया। यहाँ पर हम अपने रियल लाइफ में डेमोक्रेसी का यूज करते हैं, ठीक। अब एक और एग्जांपल है कि कोई बच्चा है जो स्कूल में जाता है, तुम एनसीईआरटी के बुक का ही ये एग्जांपल है, उसमें कहता है कि स्कूल में गया, उसके टीचर्स जो हैं वो उस पर दबाव बनाए कि तुमको ये याद करके आना है, यही काम करके आना है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी हुआ? नहीं हुआ। वो कहेगा हमारे स्कूल में डेमोक्रेसी नहीं है, हमको कोई छूट नहीं मिलता, हमारा कोई राइट्स नहीं है, वहाँ पे राइट्स कोई कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो कहेगा कि वो स्टूडेंट कहेगा कि हमारे स्कूल में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारे रियल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, होता है, ठीक। अब एक चीज़ और है, डेमोक्रेसी
में ये चीज़ बताया गया है कि सभी राइट्स होना चाहिए जनता के पास, उसके सभी चीज़ की बातें होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, कि मतलब फेयर होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। तो अगर ये फेयर वाली चीज़ अगर जनता के पास रहे, जनता को सब चीज़ें मालूम रहे, तो हमें नहीं लगता है कि वो गुड डेमोक्रेसी हो सकता है, या फिर सरकार को चलाने के लिए ये ज़रूरत, मतलब सरकार चल पाएगा। अब जनता के पास सब चीज़ इन्फॉर्मेशन रहेगा कि सरकार के पास कितना पैसा है, कितना खर्च कर रहा है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें काम कर रहा है। अगर ये सब कोई जनता जानेगा और कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ भी अगर जनता को पता रहेगा, तो इसके जो प्राइवेसी है उसको प्रॉब्लम होगा, उसको प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से अगर कोई कंट्री लागू भी करता है, तो वहाँ के प्राइवेसी को खतरा होने की चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जनता के पास सभी चीज़ जानकारी है, वो किसी के साथ कुछ भी बांट सकता है। तो डेमोक्रेसी में कहता है कि सभी के पास राइट्स होता है कि सब चीज़ जाने, लेकिन अगर सब कोई पीपल जानेगा तो देश के जो अखंडता है या फिर प्राइवेसी है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग, और इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के, ठीक है। अब इसका उम्मीद है कि इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही।